नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। इस बार के निकाय चुनाव में कुछ सीटों पर पसीने छूट गए हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे। बीजेपी में बहुत भारी टेंशन है इस समय सहारनपुर, आगरा, मेरठ और अलीगढ़ को लेकर के, और यहाँ तक कि सुनने में आ रहा है कि मुरादाबाद और बरेली को लेकर के भी। इतनी आसान डगर नहीं है इस बार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए। हालांकि नगर निगम में मेयर पद के लिए समाजवादी पार्टी का खाता कभी खुला ही नहीं है, इसका इतिहास साक्षी रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वास्तव में ये एक चिंताजनक बात है। चिंता की लकीरें उनके माथे पर साफ देखी जा सकती हैं। सबसे पहले अगर बात करें सहारनपुर की, तो आपको याद होगा कि सहारनपुर में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी इमरान मसूद की लहर को रोकने के लिए। इमरान मसूद को रोकने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहां जाना पड़ा। अब आप सोच सकते हैं कि किस कदर परेशान है इस समय बीजेपी। शायद वो बसपा को बहुत हल्के में ले रहे थे, इमरान मसूद को बहुत हल्के में ले रहे थे, और यही वजह रही कि प्रशासन ने वहां पर बहुत सख्ती दिखाई। इमरान मसूद ने आरोप लगाया था कि बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं और बहुत सारी ऐसे बूथ थे जहां पर प्रशासन ने मुस्लिम वोटरों को निकलने ही नहीं दिया। वोट काफ़ी कम ऐसा रहा कि जो लोग दे पाए। बहुत सारे लोग वोट देने से वंचित रह गए, उनको उन वोटरों को बूथ तक जाने ही नहीं दिया गया। ऐसा इल्ज़ाम समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी लगाया, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो स्थिति वहाँ पर रही वो कहीं भी स्टैंड करती हुई भी दिखाई नहीं दी। नंबर एक चीज़ तो ये हुई कि सहारनपुर को लेकर के बीजेपी बहुत टेंशन में है। दूसरी सीट आगरा, जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर बसपा हमेशा नंबर 2 पर रही। कभी भी बसपा का खाता या किसी और पार्टी का खाता यहाँ नहीं खुल पाया, बीजेपी का ही मेयर रहा। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी के सारे समीकरण बिगाड़ दिए। जिस वाल्मीकि वोटर पर बीजेपी हमेशा भरोसा करती रही, उनका कोर वोटर माना जाता था वाल्मीकि वोट, उसी वोट बैंक में इस बार बीएसपी ने सेंध लगा दी। वो कैसे? वो ऐसे वहां से अपना वाल्मीकि कैंडिडेट उतारकर, डॉक्टर लता वाल्मीकि। अब आप सोचिए कि मुस्लिम वोट प्लस दलित वोट प्लस वाल्मीकि वोट प्लस दूसरे समाज का वोट, जिनकी नाराजगी है बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के साथ, उनका वोट इसमें प्लस हो गया। तो आगरा भी बीजेपी को अपने हाथ से फिसलती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए बीजेपी की चिंता और बढ़ जाती है कि एक तो सहारनपुर और दूसरी आगरा, ये सीटें कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाए। इसके बाद बात करते हैं हम मुरादाबाद की। मुरादाबाद में भी हमेशा बीजेपी का ही कैंडिडेट मेयर रहता हुआ आया है, और इस बार बीजेपी समाजवादी पार्टी कहीं दूर दूर तक नहीं है। हालांकि बीएसपी भी यहाँ फाइट में नहीं थी, लेकिन फाइट में जो तीसरा कोई निकला है, जो जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे कि हमारे सूत्रों से ये पता चला है, हमने लोगों से जब वहाँ पर बात की तो वहाँ पता चला कि वहाँ पर ना तो बीजेपी, ना बीएसपी और ना समाजवादी पार्टी, वहाँ पर कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा किया है। और कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन अपना किया है, और ये कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये सीट कांग्रेस की झोली में चली जाए। तो बीजेपी के लिए ये एक टेंशन। और इसके बाद आते हैं हम मेरठ पर। मेरठ बहुत हॉट सीट है इस समय। पूरी प्रतिष्ठा समाजवादी पार्टी की अतुल प्रधान की पत्नी पर लगी हुई है। अतुल प्रधान जो एक बड़ा चेहरा है समाजवादी पार्टी में, उनकी पत्नी सीमा प्रधान वहां से कैंडिडेट है, और सारा कहना चाहिए समाजवादी पार्टी का अमला और पूरी ताकत वहां अखिलेश यादव रोड शो करके और सब करके अपनी झोंक दी है अपनी। लेकिन उसके बाद
बीजेपी भी इस चीज़ को लेकर बहुत ही चिंतित है कि जिस तरीके से वहाँ पर बीएसपी का वोट बैंक है, हशमत अली मलिक को वहाँ से बीएसपी ने उतारा है। हालांकि हशमत अली मलिक जो हैं, यानी कि हशमत मलिक जो हैं, वो कोई बहुत मजबूत कैंडिडेट वहाँ नहीं माने जा रहे हैं, लेकिन सारा दारोमदार जो है वो टिका हुआ है बीएसपी के वोट बैंक पर। बीएसपी के वोट बैंक पर ही सबकी निगाहें लगी हुई हैं, निगाहें टिकी हुई हैं, चाहे वो मुस्लिम वोट बैंक हो या फिर दलित वोट बैंक हो। 2 दिन से इमरान मसूद वहाँ पर डेरा डाले हुए थे और सारे चीज़ों को उन्होंने खुद देखा है, खुद ऑब्जर्व किया है और वहाँ के कैंडिडेट के लिए, हशमत मलिक के लिए रोड शो किया है, पदयात्रा की है, प्रचार किया है, वोट मांगे हैं और सारा समीकरण बिठाया है, सब चीज़ों को देखा है। तो निकल के तो आउटपुट ये आ रहा है कि अगर कैंडिडेट को अगर एक तरफ कर दें तो जो वो वोट बैंक है वो बीएसपी का वोट बैंक है और वो कहीं और जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि इस बात के लिए समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं बहुत श्योर है कि ये जो 4.5 लाख मुसलमान हैं ये डेफिनेटली हमारे पाले में आएगा, हमको वोट देगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है मुस्लिम। लेकिन इस बार जिस तरीके से नाराजगी है मुसलमानों में समाजवादी पार्टी को लेकर के, तो उनके भी इस वोट बैंक में सेंध लगती हुई दिखाई दे रही है। तो बीजेपी के लिए ये एक और चिंता का कारण है कि या तो बीएसपी या फिर समाजवादी पार्टी ये सीट भी आपके खाते में आने से रुक सकती है, मेरठ की सीट। अब जाएगी किसके खाते में ये तो 13 तारीख को पता चलेगा, लेकिन बीएसपी का इतिहास रहा है मेरठ में कि वहाँ पर मेयर बहुत मजबूती से लड़ती है बीएसपी और जीतती है। तो क्या इतिहास खुद को दोहराएगा या कुछ बदलाव होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, 13 तारीख को पता चलेगा। इसके बाद आते हैं अलीगढ़ पर। अलीगढ़ में भी समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाए है, बीजेपी भी पूरी ताकत लगाए है। पिछली बार भी वहाँ पर बसपा का मेयर था, तो हो सकता है क्या, मतलब इस बात का पूरा पुख्ता जो है वो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये सीट भी इस बार बीएसपी को ही मिलेगी। इसके अलावा बरेली पे आते हैं। बरेली में भी जब से समीकरण थोड़े से बिगड़े हैं, यहाँ पर भी बीजेपी के खेमे में काफ़ी हलचल और चिंता देखी जा रही है। ये कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट ना दे करके वो चला जाए बीएसपी को, तो वहाँ के समीकरण बिगड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि खाली मुसलमानों के वोट पर समाजवादी पार्टी नहीं जीत सकती। यही प्रश्न इमरान मसूद ने उठाया था मेरठ के लिए भी और दूसरी जगहों के लिए भी कि क्या ऐसा लगता है अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी के लोगों को कि वो सिर्फ मुस्लिम वोटर से अपना ये चुनाव जीत लेगी और दलित वोट कहाँ जाएगा? जो एससी वोट है, जो कोर वोट है बीएसपी का, क्या वो समाजवादी पार्टी को जाएगा या बीजेपी को जाएगा? हरगिज नहीं, ये वोट तो कहीं ट्रांसफर होता ही नहीं है। तो क्या सिर्फ मुसलमानों के बल पर, उनके भरोसे पर, उनकी ही बदौलत आप जीत लेंगे? नहीं होता। ये जो कॉम्बिनेशन जब बनता है मुस्लिम प्लस दलित, तब जाकर के सीट मजबूत होती है, तब जाकर के ये सीट निकलती है, कोई भी सीट हो, चाहे वो पिछली बार की मेरठ की सीट हो या फिर अलीगढ़ की सीट हो। सीट तभी निकलती है जब ये दोनों कॉम्बिनेशन बनते हैं। तभी तो भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इतनी चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सीटें हैं, क्योंकि आगरा में भी इस बार बीजेपी का पूरा खेल बिगड़ गया है, पूरा समीकरण ही बिगड़ गया है कि इतनी भारी संख्या में जो मुस्लिम है वो पूरी तरीके से गया बीएसपी को, और दलित तो है ही है वहाँ पर। इसके अलावा वाल्मीकि वोट भी चला गया है बहुजन समाज पार्टी को। इसके अलावा खटिक समाज का भी वोट चला गया है। तो उनको, क्योंकि खटिक समाज जो है वो भी बीजेपी का वोटर है, तो ये इन सब चीज़ों ने बीजेपी के खेमे में ऐसी चिंता बढ़ा दी है कि चिंता की लकीरें जो है उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। और समाजवादी पार्टी के रोड शो जिस तरीके से फ्लॉप हुए, चाहे वो सहारनपुर के हों, चाहे वो मेरठ के हों, वो अपने आप में उनके लिए पता नहीं किस कॉन्फिडेंस पर वो लड़ रहे हैं। अब मोराल तो देखिए बूस्ट सभी लोग रखते हैं और रखना भी चाहिए,
चूंकि इलेक्शन है, इलेक्शन जो है वो गिरे हुए मोराल के साथ नहीं लड़ा जाता। आप हार भी रहे हो, 4 वोट भी मिल रहे हो, तो भी कहिए कि नहीं बहुत बहुत ऊपर है, हम सबसे आगे हैं। वही रणनीति, वही नीति अपना करके चल रहे हैं समाजवादी। लेकिन हकीकत जो है वो ये है, इन सीटों पर सहारनपुर, आगरा, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, इन सीटों पर बीजेपी बहुत चिंतित है। उसे लग रहा है कि यह सीट इसके हाथ में से निकल जाएगी। पिछली बार 14 सीट बीजेपी के पास थी, 2 बीएसपी के पास थी। समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था, और हो सकता है कि इस बार भी समाजवादी पार्टी का खाता भी ना खुले। तो चिंता की बात तो है ही है बीजेपी के लिए, क्योंकि जिन सीटों पर भी बसपा अपने वोट बैंक के बलबूते पर, उनके भरोसे पर लड़ी है, बहुत मजबूती से लड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। बाकी तो पता चलेगा 13 तारीख को, तब तक का इंतज़ार करिए, वेट करिए। और जो आगामी 11 मई है उसमें जहाँ जहाँ की सीटें इम्पॉर्टेंट हैं, वो अलीगढ़ है, मेरठ है, और क्या नाम कहते हैं आपका, बरेली है। तो देखते हैं कि इस पर क्या रहता है, कैसा रहता है, क्या समीकरण, क्या ये समीकरण यहाँ पर भी काम करता है। अगर करता है तो वास्तव में इसमें भी कोई दो राय नहीं होगा कि यहाँ पर भी बीएसपी अच्छा प्रदर्शन करेगी, ऐसी उम्मीद है। इसी तरीके की और तमाम जानकारियाँ, तमाम चर्चाएं आपके साथ साझा करती रहूँगी। आप बने रहिए राजपथ के साथ, बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।